हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कृष्णा ट्यूशन क्लासेस। आज हम क्लास 12th में गॉसेस लॉ के फिफ्थ एप्लीकेशन के बारे में पढ़ेंगे। फिफ्थ एप्लीकेशन क्या है? हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। हमें किसके कारण निकालनी है? थिन इनफाइनाइट प्लेन पैरेलल चार्ज शीट ऑफ चार्ज। देखिए हमारे पास दो पैरेलल शीट होंगी। वो कैसी होंगी? चार्ज होगी। उसकी वजह से हमें क्या निकालनी है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू निकालनी है। अब हम दो पैरेलल प्लेन चार शीट बनाएंगे। पहले ये हमारे पास क्या होगी? दो चार शीट होगी जो एक दूसरे के क्या है? पैरेलल। ये ए है और ये बी है हमारे पास। यहाँ पर हमारे पास तीन रीजन हो गए। ये फर्स्ट रीजन हो गया इस साइड, ये सेकंड रीजन हो गया और ये हमारे पास थर्ड रीजन हो गया। इसके अंदर जो चार्ज है वो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट है, प्लस चार्ज। इसकी जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो सिग्मा 1 है और इसकी जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो हमारे पास क्या है? सिग्मा 2। अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन निकालेंगे। क्या होगी हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन? पहले इसका ए प्लेट के ऊपर निकालते हैं। इस प्लेट की वजह से क्या होगी डायरेक्शन? हमारे पास इस डायरेक्शन में होगी E1। प्लेट बी की वजह से हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो भी क्या होगी? हमारे पास इस डायरेक्शन में होगी E2। क्यों होगी? लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट, राइट टेकन क्या लेंगे? पॉजिटिव लेंगे। और राइट टू लेफ्ट क्या लेंगे? हम नेगेटिव लेंगे। अब इस साइड ऐसे प्लेन शीट रखी हुई है तो ये मेरा किए तो मेरा राइट हो गया, मेरा लेफ्ट हो गया, यानी कि राइट टू लेफ्ट क्या हो गया हमारे पास? नेगेटिव। इस साइड भी क्या होगा? ये राइट टू लेफ्ट, तो इस साइड भी क्या होगा? ये E2 की वैल्यू इधर नेगेटिव ही आएगी। अब इस रीजन में इस प्लेट की वजह से इस साइड जो लगेगा तो कौन सा लगेगा? लेफ्ट टू राइट। तो ये E1 हमारे पास क्या लगेगा? इस साइड और E2 होगी वो राइट टू लेफ्ट। E2 की जो डायरेक्शन होगी हमारे पास इस साइड हो। इस रीजन में इस प्लेट की वजह से साइड डायरेक्शन लगेगी E2 और इस प्लेट की वजह से भी क्या लगेगी हमारे पास? E1 इधर इस साइड डायरेक्शन में लगेगी फील्ड। अब हमने पहले पिछली वीडियो में पढ़ा है जो सिंगल प्लेन शीट है उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाली थी हमने पी पॉइंट के ऊपर। कितनी निकाली थी? E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये निकाली थी सिंगल प्लेन शीट की वजह से, सिंगल चार्ज शीट की वजह से। यहां पर हमारे ए की वजह से निकाल रहे हैं तो यहां पर क्या हो जाएगा? E1 की जो वैल्यू हो जाएगी वो क्या आ जाएगी? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। और बी प्लेन है उसकी क्या हो जाएगी? E2 इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू होगी ए प्लेन की वजह से क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी और बी प्लेन की वजह से क्या हो जाएगी हमारे पास? ये हो जाएगी। सिंगल चार्ज शीट की वजह से जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड E1 E2 की जो वैल्यू आई है ये सिंगल चार्ज शीट की वजह से आई है। अब हम इन दोनों की वजह से निकालनी है। फर्स्ट रीजन में हम कैसे निकालेंगे? फर्स्ट रीजन कैसे निकालेंगे? E2 और E1 वो हमने क्या लेंगे यहाँ पर? वो दोनों क्या होंगे हमारे पास? पॉजिटिव होंगे। E1 प्लस E2 इज इक्वल टू E फर्स्ट रीजन में ये दोनों हमने पॉजिटिव क्यों लिए हैं? क्योंकि जो है ये लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं। ये दोनों कैसे जा रहे हैं? लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट टू राइट में हमने क्या लिया था? पॉजिटिव वैल्यू ली है, इसलिए E1 प्लस E2 हमारे पास क्या हो जाएंगे? पॉजिटिव हो जाएंगे। अब हम इनकी वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे। सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस ये फर्स्ट की वजह से हमारे पास जो सरफेस डेंसिटी थी, सरफेस चार्ज डेंसिटी वो पे क्या थी? सिग्मा 1। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू फर्स्ट रीजन। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू निकाल रहे हैं
तो क्या हो जाएगा हमारे पास सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट फर्स्ट रीजन। फर्स्ट रीजन में हमारे पास क्या वैल्यू आ गई, ये आ गई। सेकंड रीजन में क्या होगा हमारे पास, इन सेकंड रीजन जो E1 और E2, अब इनमें देखेंगे कि जो इन पे जो सिंबल साइन आएंगे वो प्लस के आएंगे, नेगेटिव आएंगे। यहां पर जो E1 है ये कैसे जा रहा है, यहां पर लेफ्ट टू राइट, ये लेफ्ट टू राइट, और ये राइट टू लेफ्ट, तो लेफ्ट टू राइट जा रहा है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, E1 पॉजिटिव हो गया और जो E2 है वो हमारे पास क्या आ गया, नेगेटिव। ये सेकंड रीजन की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाली है। अब इनकी वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देंगे, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस फर्स्ट आएगा सिग्मा 2 सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ बी प्लेन अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट सेकंड रीजन। इसे सोल्व करने के बाद हमें क्या मिलेगा, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये हमारे सेकंड रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू निकल के आई है। इन थर्ड रीजन में कैसे निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू, जो E1 और E2 है उन पे देखेंगे हम कैसा सिंबल आएगा, E1 है यानी कि ये कैसे मूव कर रहे हैं हमारे पास, राइट टू लेफ्ट मूव कर रहे हैं। तो इन दोनों में क्या आएगा, माइनस, ये भी राइट टू लेफ्ट, ये भी राइट टू लेफ्ट। तो उस केस में हम कैसा सिंबल लेते हैं, नेगेटिव। तो यहां पर माइनस हमने क्या निकाल लिया, बाहर निकाल लिया। इन दोनों की वैल्यू हम पुट करेंगे, सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये किसकी वैल्यू आ गई, थर्ड रीजन की। थर्ड रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू क्या होगी हमारे पास, माइनस हमने बाहर निकाल लिया, सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। एक बार हम फिर से रिकॉल करते हैं कि हमने इसमें क्या क्या किया है। हमने 2 चार्ज शीट ली है जिनके अंदर यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, ये इनफाइनाइट है और एक दूसरे के पैरेलल है। अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन निकालेंगे, पॉजिटिव है तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, आउटवर्ड होगी। यानी कि इस ए की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन E1 इस साइड हो गई और बी की वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो हमारे पास क्या हो गई, E2 इसी डायरेक्शन में हो गई। इस डायरेक्शन ये इसके ऊपर लगाएगी और ये इधर इसके ऊपर है, ये दोनों क्या हो गई, अपोजिट हो गई। यहाँ पर इस डायरेक्शन में बी जो चार्ज सीट है हमारे पास ये, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, अवे होगी इससे, और इसकी भी क्या होगी, इससे अवे ही होगी इन दोनों के ऊपर। और फिर हम इन तीनों रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू निकालेंगे। हमने पहले भी पढ़ा है कि पिछली वीडियो में जो सिंगल सीट होती है, सिंगल चार्ज सीट, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू हमारे पास क्या थी, E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ए और बी की वजह से हमने इनकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू निकाल ली सिंगल सीट लेके। अब हमने इन तीनों रीजन के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू निकाली है। फर्स्ट रीजन में हमने क्या लिया, E1 प्लस E2 क्यों लिया है, क्योंकि हमने जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे तब हम क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। यदि हम राइट टू लेफ्ट लेंगे तो हम क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे सिंबल इनके आगे। इस और फिर यहाँ पर E1 प्लस E2 हो गए, फिर इनकी वैल्यू हमने यहाँ पर पुट कर दी, ये वैल्यू निकाली। फिर सेकंड रीजन में हमने लिया E1 माइनस E2 लिया है। क्यों लिया है, क्योंकि लेफ्ट टू राइट, ये सेकंड रीजन में E1 है वो मूव कर रहा है लेफ्ट टू राइट, जो E2 है वो राइट टू लेफ्ट मूव कर रहा है, राइट टू लेफ्ट मूव कर रहा है, इसलिए इसकी वैल्यू क्या आ गई, नेगेटिव आ गई है। तो उसकी वजह से मैं क्या वैल्यू निकाली सेकंड में, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट वैल्यू निकल के आई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की। थर्ड रीजन में हमारे पास क्या वैल्यू आ गई है, माइनस E1 माइनस E2, क्योंकि ये दोनों ही कैसे मूव कर रहे हैं, राइट टू लेफ्ट, कि राइट टू लेफ्ट इस डायरेक्शन में। तो दोनों के आगे क्या सिंबल आ गया, माइनस आ गया। तो इसकी वैल्यू हमारे पास ये निकल के आई। E1 प्लस E2 की वैल्यू हमने यहाँ से पुट कर दी इनके अंदर। इन तीनों रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू हमने निकाली। अब हम इसमें स्पेशल केस देखते हैं। अब हम क्या लेंगे, यहाँ पर स्पेशल केस लेंगे।
जो सिग्मा 1 है उसको हम क्या लिखेंगे सिग्मा, और जो सिग्मा 2 है उसको हम क्या लिखेंगे माइनस सिग्मा। अब हम तीनों रीजन में इनकी वैल्यू पुट कर देंगे। फर्स्ट रीजन में हमारे पास क्या आई, माइनस हमने बाहर लिख लिया सिग्मा 1, तो क्या हो गया सिग्मा, सिग्मा 2 की जगह माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। सेकेंड रीजन में हमारे पास क्या वैल्यू आई, सिग्मा 1, सिग्मा 1 की वैल्यू क्या पुट करेंगे सिग्मा माइनस सिग्मा 2 की माइनस माइनस से करके क्या हो जाएंगे प्लस हो जाएंगे, प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। थर्ड रीजन में इसकी वैल्यू क्या है हमारे पास, थर्ड रीजन में ये वैल्यू हम इसलिए पुट कर देंगे, क्या आया सिग्मा 1 की जगह में सिग्मा माइनस सिग्मा 2 की जगह हम क्या माइनस सिग्मा पुट कर देंगे माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, सोल्व करना 0 आ गई, और इसमें भी हमारे पास क्या आ गया माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, तो ये भी हमारे पास क्या आ गया 0 आ गया। यहाँ पर हमारे पास 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या आ गया सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये हमारे पास क्या है कांस्टेंट। यानी कि फर्स्ट रीजन में और थर्ड रीजन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो वैल्यू है हमारे पास वो क्या हो गई हमारे पास फर्स्ट रीजन में और थर्ड रीजन में, इनकी वैल्यू क्या आई हमारे पास 0 आई है, और सेकंड रीजन में आई है हमारे पास उसकी वैल्यू क्या है हमारे पास कांस्टेंट आई है। इससे हमें पता चलता है जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो डज नॉट डिपेंड डिस्टेंस बिटवीन थिन पैरेलल चार्ज शीट। यानी कि ये दोनों चार्ज शीट हैं, इनके डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड नहीं करता, इनके बीच में कितना डिस्टेंस है, और इनके बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो भी क्या होगा यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट होगा, यूनिफॉर्म फील्ड होगा। ये डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही, क्योंकि सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट क्या हो गया हमारे पास सेकंड रीजन में कांस्टेंट आ गया। इसलिए दोनों चार्ज शीट पैरेलल है, वे कितनी दूरी पे है ये उसके ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा, और जो इसके अंदर जो फील्ड होगा वो कैसा होगा यूनिफॉर्म होगा, क्योंकि सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट क्या है हमारे पास कांस्टेंट है। इसलिए आज की वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।